क्या आपको कभी ये बात ख्याल में आई कि आपका परिवार प्रेम का शत्रु है? क्या आपको कभी ये बात ख्याल में आई आपका समाज प्रेम का शत्रु है? जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया है, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। भूल हो गई। आदमी के सारे पारिवारिक विकास की बुनियादी भूल हो गई। परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर, और परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। इससे ज्यादा झूठी और मिथ्या बात नहीं हो सकती। प्रेम और विवाह का क्या संबंध है? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकलता और नहीं निकल सकता है। इस बात को थोड़ा समझ लें तो हम आगे बढ़ सके। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है, प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने अपरिचित पैदा होता है, और विवाह समाज कानून नियमित करता है, स्थिर करता है, बनाता है। विवाह आदमी की इजाजत है, और प्रेम परमात्मा का दान है। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने ये मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है, और 5000 वर्षों में भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका। हम अद्भुत अंधे। दो आदमियों को साथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं वे आपस में प्रेम कभी भी नहीं कर सकते। शुरू किरण जो प्रेम की पैदा होती है स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में, उस पहली किरण की हम गला घोंट के हत्या कर देते हैं। हम कहते हैं विवाह प्रेम नहीं, और फिर हम कहते हैं विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए। फिर जो प्रेम पैदा होता है वो बिल्कुल पैदा किया होता है, कल्टीवेटेड होता है, कोशिश से लाया गया होता है। वो प्रेम वास्तविक नहीं होता। वो प्रेम स्पॉन्टेनियस नहीं होता। वो प्रेम प्राणों से सहज उठता नहीं, फैलता नहीं। और जिसे हम विवाह से उत्पन्न प्रेम कहते हैं, वो प्रेम केवल सहवास के कारण पैदा हुआ मोह होता है। प्राणों की ललक और प्राणों का आकर्षण और प्राणों की विद्युत वहां अनुपस्थित होती है। फिर ये परिवार बनता है, ये विवाह से पैदा हुआ परिवार। और परिवार की पवित्रताओं की कथाओं का हिसाब नहीं है, और परिवार के प्रशंसाओं का, स्तुतियों का भी कोई गणना नहीं है। और परिवार सबसे कुरूप संस्था साबित हुई है पूरे मनुष्य को विकृत करने में, परवर्टेड करने में। प्रेम से शून्य परिवार मनुष्य को विकृत करने में, अधार्मिक करने में, हिंसक बनाने में सबसे बड़ी संस्था साबित हुई। प्रेम से शून्य परिवार से ज्यादा अगली और कुरूप कुछ भी नहीं है, और वही अधर्म का अड्डा बना हुआ है। क्यों? जब एक बार एक युवक और युवती को हम विवाह में बांध देते हैं बिना प्रेम के, बिना आंतरिक परिचय के, बिना एक दूसरों के प्राणों के संगीत के, जब हम केवल धागों में और पंडित के मंत्रों में और वेदी की पूजा में और थोथे उपक्रम में उनको विवाह में बांध देते हैं, और फिर आशा करते हैं उनको सांस छोड़ के तो उनके जीवन में प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम पैदा नहीं होता, सिर्फ उनके संबंध कामुक होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, कोई संबंध नहीं होते। और जब उनका प्रेम पैदा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेम पैदा किया नहीं जा सकता, प्रेम पैदा हो जाए तो दो व्यक्ति साथ जुड़ के परिवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को परिवार के निर्माण के लिए जोड़ दिया जाए और फिर आशा की जाए कि प्रेम पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। और जब प्रेम पैदा नहीं होता है तो क्या परिणाम घटित होते हैं आपको पता है। एक एक परिवार कल है,
जिसको गृहस्थी हम कहते हैं, वो संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्षा और 24 घंटे के उपद्रव का अड्डा बना हुआ है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं, किसे हम देखते भी नहीं। बाहर जब हम निकलते हैं तो हम मुस्कुराते हुए निकलते हैं, सब घर के आंसू पहुंच के बाहर आ जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे। घरों के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम होंगे, 2 परिणाम होंगे। एक तो परिणाम यह होगा कि प्रेम के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के जीवन में फुलफिलमेंट, आत्म तृप्ति नहीं उपलब्ध होती। प्रेम जो है वो व्यक्तित्व की तृप्ति का चरम बिंदु है, और जब प्रेम नहीं मिलता तो व्यक्तित्व हमेशा अनफुलफिल्ड, हमेशा अधूरा, बेचैन, तड़पता हुआ, मांग करता हुआ कि मुझे पूर्ति चाहिए, हमेशा बेचैन तड़पता हुआ रह जाता है। ये तड़पता हुआ व्यक्तित्व समाज में अनाचार पैदा करता है, क्योंकि तड़पता हुआ व्यक्तित्व प्रेम को खोजने निकलता है। विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वो विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। वेश्याएं पैदा होती हैं विवाह के कारण। विवाह है रूट, विवाह है जड़ वेश्याओं के पैदा होने की। और अब तक तो स्त्री वेश्याएं थी, अब तो सभ्य मुल्कों में पुरुष वेश्याएं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी उपलब्ध हैं। वेश्या पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध हुआ है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है उस प्रेम के लिए। वेश्याएं होंगी, और अगर वेश्याएं रोक दी जाएंगी तो दूसरे परिवारों में पीछे के द्वारों से प्रेम के रास्ते निर्मित होंगे। इसलिए तो सारे समाज ने तय कर लिया है कि कुछ वेश्याएं निश्चित कर दो ताकि परिवारों का आचरण सुरक्षित रहे। कुछ स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पति व्रता बनी रहें और सती सावित्री बनी रहे। लेकिन जो समाज ऐसे अनैतिक उपाय खोजता है, वैश्या जैसा अनैतिक उपाय और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा और इमोरल क्या हो सकता है। जिस समाज को वैश्याओं जैसे अनैतिक संस्थाएं ईजाद करनी पड़ती हैं, जान लेना चाहिए कि वो पूरा समाज बुनियादी रूप से अनैतिक होगा, अन्यथा ये अनैतिक ईजादों की आवश्यकता नहीं थी। वैश्य पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होते हैं। नहीं तलाक होता, नहीं अनाचार होता, नहीं व्यभिचार होता तो घर एक 24 घंटे का मानसिक तनाव और एंजाइटी बन जाता है। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती गई है। ये पागल परिवार के भीतर पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टेरिक होती चली जा रही हैं, न्यूरोटिक होती चली जा रही हैं, विक्षिप्त उन्माद से भरती चली जा रही हैं, बेहोश होती हैं, गिरती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में जमीन पर 1000 आत्महत्याएं हो जाती हैं। तो हम चिल्लाए जा रहे हैं कि समाज हमारा बहुत महान है, ऋषि मुनियों ने इसे निर्मित किया है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच समझ के समाज के आधार रखे गए हैं। कैसे ऋषि मुनियों, कैसे ये आधार? अभी 1 घंटा में बोलूंगा तो इस बीच 1000 आदमी कहीं छुरा मार लेंगे, कोई ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे, कोई जहर पी लेंगे। उन 1000 लोगों की जिंदगी कैसी होगी जो हर घंटे मरने को तैयार हो जाते हैं। और आप ये मत सोचना कि जो नहीं मरते हैं वो बहुत सुख में। कुल जमा कारण ये है कि वो मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुख मुख का कोई भी सवाल नहीं है। कावड़ से कायर है, मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो जिए चले जाते हैं, धक्के खाए चले जाते हैं और जिए चले जाते हैं। सोचते हैं आज गलत है तो कल सब ठीक हो जाएगा, परसों सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क उनके रुग्ण होते चले जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। प्रेम जीवन में ना हो तो मस्तिष्क होगा रुग्ण, चिंता से भरेगा, तनाव से भरेगा। आदमी शराब पिएगा, नशे करेगा,
कहीं जाके अपने को भूल जाना चाहेगा कि सब मैं भूल जाऊं। दुनिया में बढ़ती हुई शराब शराबियों के कारण नहीं है। परिवार उस हालत में ला दिया है लोगों को कि बिना बेहोश हुए थोड़ी देर के लिए भी राहत मिलना मुश्किल हो गई है। तो लोग शराब पीते चले जाएंगे, लोग बेहोश पड़े रहेंगे, लोग हत्या करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। अमेरिका में प्रतिदिन 30 लाख आदमी अपना मानसिक इलाज करवा रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े। और आप भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। 30 लाख सरकार कहती है तो कितने लोग इलाज करा रहे होंगे ये कहना मुश्किल है। और जो अमेरिका की हालत है वो सारी दुनिया की हालत है। आधुनिक युग के मनस्तत्वविद ये कहते हैं कि करीब करीब 4 आदमियों में 3 आदमी एबनॉर्मल हो गए। 4 आदमियों में 3 आदमी रुग्ण हो गए हैं, स्वस्थ नहीं है। तो जिस समाज में 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हो, उस समाज की फाउंडेशंस को, उसकी बुनियादों को फिर से सोच लेना जरूरी है। नहीं तो कल 4 आदमी ही रुग्ण हो जाएंगे और फिर सोचने वाले भी शेष नहीं रह जाएंगे। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी।